हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स 1M में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 हमारी मोड से रिलेटेड है। इससे पहली एक्सरसाइज 14.1 मीन से थी। हम 14.1 इसी चैनल पे कवर कर चुके हैं। मोड में इसमें जो पढ़ेंगे हम, एक तो डिस्क्रीट, क्योंकि हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे कि इसमें ऐसे होता है। हमें मान लिया कोई क्लास मार्क्स दिए हैं, जिसे हम XI से डेनोट करते थे, और इधर फ्रीक्वेंसी दी है FI। तो यानी कि मान लिया जो 0 मार्क्स हैं वो 1 स्टूडेंट के, 5 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के, 2 मार्क्स 1 स्टूडेंट के, 7 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के, और 8 मार्क 1 स्टूडेंट के, और 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के। तो हमें कोई मान लिया डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमें मोड निकालना है। तो मोड होता क्या है, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले आपको क्या देखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी, ठीक है, क्लास, तो वही हमारा क्या होगा, मोड। जो उसके सामने वाली वैल्यू वही होगी मोड, और इसे बोलते हैं मॉडल क्लास। तो वैल्यू क्या होगी, मोड क्या हो जाएगा इससे, 7। बस आपको क्या देखना, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली क्लास ही मॉडल क्लास होगी, और वही क्या होगी, हमारी मोड की वैल्यू। ये होता है हमारे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका फार्मूला देख लो, फिर हम अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। जो मोड का निकालने का फार्मूला होता है L+F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है मोड निकालने का ऑफ जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का, तो ये सिंपल हो जाता है। और जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए फार्मूला लगता है, जिसमें L हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट होती है ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मैंने आपको बताया, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने होगी वही मॉडल क्लास होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिमिट होती, जैसे 3 से 4 होता, 3 से 5 मान लो ऐसे दी होती, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो होगी हमारी L। तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी मॉडल क्लास की। और फिर H जो है वो है क्लास साइज। क्लास साइज मैंने पिछली जो हमने मीन वाले में बताया था, जो ये दोनों हैं इनका डिफरेंस 5 माइनस 3 2। तो ये हो जाता है हमारा क्लास साइज, जो मतलब अपर लिमिट है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और फिर F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जैसे इसमें 4 जो थी वे फ्रीक्वेंसी थी, जो फ्रीक्वेंसी आई है हाईएस्ट वो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और जो इसे हम F1 से डेनोट करते हैं, और जो इससे पहले क्लास की है उसे F0 से, और इससे अगली वाली क्लास की F2 से। तो ये भी लिख देता हूँ मैं, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, मतलब जो पहली वाली है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ऐसी जो F2 होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, अगली वाली की सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। तो ये इन सिंबल्स का मीन्स होगा। अब क्वेश्चन के साथ अब समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज, मैं आपको दिखा देता हूँ। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स, जो मरीज हैं एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स, मरीज भर्ती हुए, उनका डेटा दिया गया है। इसमें बोल रहा फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा।
मोड भी निकालना और मीन भी निकालनी है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट दी टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, इस 3 मेथड से निकालते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड। अब मीन हम पढ़ चुके हैं, इस लेक्चर में हम मोड पढ़ेंगे और इससे अगले में फिर मीडियन। तो इसमें हमें यही कह रहा है कि कंपेयर करना इन दोनों से जो वैल्यू जाएंगी और इंटरप्रेट करना टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो इसमें टेबल को हम उतार लेते हैं अपने नोटबुक में। तो ये हमें तो एज इन ईयर्स मतलब हमें क्लास मार्क्स दिया, इसे हम या मैं ऐसे लिख देता हूँ एज इन ईयर्स। फिर हमें दिया नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी FI, और ये हमारी होती है XI क्लास मार्क। ठीक है, यही चीज़ हमें हमेशा दी होती है क्वेश्चन में, एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो एज जो है, अगर 5 से 15 की एज में जो पेशेंट्स हैं वो हैं 6, 15 से 25 की एज में पेशेंट्स हैं 11, और 25 से 35 की एज में हैं 21, 35 से 45 की एज में है 23, 45 से 55 की एज में है 14, और 55 से 65 की एज में जो पेशेंट्स हैं वो हैं 5। तो ये नंबर ऑफ पेशेंट्स हो गया। ठीक है, तो मोड तो हम इजीली निकाल सकते हैं इसी डाटा से जो ये हमें दिया हुआ है, लेकिन मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? पहले तो हमें इससे FI और XI करते हैं हम उसमें, तो XI हमें निकालना पड़ेगा एवरेज इसका, इन दोनों का एवरेज निकाल के XI की वैल्यू आएगी। तो इससे हम यहाँ से क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे? XI ये हमें उसमें दी होती है, यहाँ मतलब एक लिमिट दी हुई है 5 से 15। तो इसकी जो हम वो लेते हैं क्लास एवरेज जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं? इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करके। 5 और 15 कितना होता है? 20 अपॉन 2 10। ऐसे अब इनमें सेम डिफरेंस है 5 5 का, तो इसमें 5 जोड़ते चलो। और वैसे भी लोगे आप 15 और 25, नहीं 10 का डिफरेंस है तो 10 10 जुड़ेगा 20। इन दोनों का वो करोगे सम तो 40 आएगा, अपॉन 2 करोगे तो 20। ऐसे ही फिर इन दोनों का 30 आएगा, इनका 40, नेक्स्ट का 50 और इन दोनों का 60। ये क्लास मार्क्स आ गए। तो अब क्या करना? FI XI कर दो। FI XI तो 6 इंटू 10 60, ये हो जाएगा 220, 31 630, 40 इंटू 23 920, 14 इंटू 50 0 14 5 70, 5 6 30 300। वैसे इससे आप थोड़ा लंबा तो हो जाएगा ये, तो मैं इसी मेथड से कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये कर लिया। नहीं इसका एक आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि हमने मीन निकालने के और भी मेथड पढ़े थे, एक स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था और एक एज्यूम मीन मेथड। तो हम इसमें मीन एज्यूम कर लेते एक, जैसे कि 30 को अगर हम एज्यूम करते तो फिर 20 माइनस 30 करके हम DI निकालते, फिर FI DI कर लेते, तो उससे कैलकुलेशन और थोड़ी ईजी हो जाती है। लेकिन हमने अब ये कर लिया तो हम इसी से कर लेंगे। समेसन FI XI कितना होगा? 0 0 ये यूनिट डिजिट पे, फिर 0 0 2 2 और 3 5 2 7 और 8 7 और 6 13, कैरी 1 3 और 1 4 और 7 11 9 20 और 6 26 और 2 28। तो इतना आ गया। और इसका समेसन करेंगे तो इन दोनों का FI तो 14 और 5 19 और 23, तो ये हो जाएगा 42 और ये 63 और 74 और 6 80। ठीक है, तो पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होगी? समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। इसकी वैल्यू दिया 2830 अपॉन 80, 0 से 0, 8 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 8 3 जा 24, 4 बचेंगे, 3 8 5 जा 40, 3 बचेंगे, फिर 0, तो 8 3 जा 24 और 60, 8 7 जा 56। तो इतना आ जाएगा, इतने ईयर्स।
ये आ गई एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, अब हमें मोड भी निकालना है क्योंकि इसमें दोनों फाइंड करने के लिए कहा था। तो मोड जब ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक हाँ लिमिट दिया हमें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इसमें हम मोड का फॉर्मूला लगा देंगे एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब लोअर लिमिट क्या होगी, पहले तो इसमें हमें मॉडल क्लास देखनी है। सबसे पहले मॉडल क्लास कौन सी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 23, तो ये होगी हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास के सामने वैल्यू है 35 से 45, तो लोअर लिमिट क्या है 35, तो एल की वैल्यू 35 प्लस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है F1, तो मॉडल क्लास क्या है 23, तो 23 माइनस F0 उससे पहली वाली, तो 21 टू F1 यानी कि 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 क्या होगा उससे अगली यानी कि 14 इंटू एच कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस एच होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी का भी कर लो सबका सेम ही है, लेकिन मॉडल क्लास वाले के सामने देख लो 45 माइनस 35 कितना आएगा 10, तो 35 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो अपॉन में ये तो 2 रह गया, 23 माइनस 21 और 23 इंटू 2 46 माइनस 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 के एक जगह ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 35 इंटू 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 11 इंटू 40, तो 35 प्लस 42 जा 80 अपॉन 11, और ये आएगा फिर 35 प्लस 11 अपॉन 80 करेंगे तो 11 7 जा 77 पॉइंट, इसमें यहाँ 10 है, ये 10, तो 10 2 जा 20 अपॉन 11, तो 11 बन जा 11 और फिर बचेंगे 9, 11 बन जा 11 9 बचेंगे, तो पॉइंट लग का 0, तो 11 8 जा 88, फिर 2 बचेंगे तो 11 बन जा 11, तो इतना आएगा अप्रॉक्स, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो 36.81 ईयर्स। ठीक है, तो अब इसमें हमने ये फाइंड तो कर लिया, फिर उसमें हमसे ये और कहा था कंपेयर करना है, इन दोनों डाटा को इंटरप्रेट करना है। तो इससे हम मीन का मतलब क्या है, एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स, एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल कितनी होगी 35.37 ईयर्स, वेयर है, जबकि मॉडल क्लास से क्या पता चलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल आर ऑफ एज 36.81 ईयर, मतलब जो हॉस्पिटल में एवरेज एज जो है पेशेंट्स की वो कितनी है 35.37, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स उसमें भर्ती हैं वो कितनी है 36 पॉइंट, मतलब इस उम्र के पेशेंट्स उसमें सबसे ज़्यादा भर्ती हैं 36.81 ईयर्स के। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब इसमें सिर्फ मोड फाइंड करनी है हमें, मॉडल लाइफ टाइम। तो डाटा गिवन है लाइफ टाइम इन आवर्स और यहाँ दिया फ्रीक्वेंसी, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120।
ऐसे मॉड के क्वेश्चन सिंपल होते हैं मीन से, इसमें ज़्यादा कोई कुछ करना नहीं होता। फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 61, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। तो मोड का पहले फार्मूला लिख लो, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट क्या होगी, 61 है, इसके सामने की लोअर लिमिट 60 होगी, प्लस F1 तो जो मॉडल क्लास है 61 माइनस उससे पहले वाली 52 माइनस 2 इंटू 61 माइनस 52, फिर F2 का है 38 माइनस 38 इंटू H क्लास साइज यानी कि डिफरेंस। हर एक क्लास में 20-20 का डिफरेंस है, मॉडल क्लास का देख लो, वैसे तो बस इसी का देखना होता है। 80 माइनस 60 20, तो 60 प्लस 61 में से 52 गए तो 9, 60 इंटू 2 100, 2 6 12 22 माइनस इन दोनों का सम कर लो क्योंकि माइनस माइनस के 8 और 2 10 0 5 3 8 और 1 9 इंटू 20, 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से 90 जाएंगे तो 2, 12 में से 9 गए 3 इंटू 20। ये आप देख सकते हो 4 से 8 टाइम्स कट जाएगा और 4 से 5 टाइम्स, तो 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8, 60 प्लस 8 से 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, फिर 5 0, 8 4 जा 8 6 जा 48, तो 5.6, तो ये आ गया 65.6 आवर्स। ये आ गया मोड। अगर इसे इंटरप्रेट करने को कहा तो इससे आप क्या कह सकते हो कि जो लाइफ टाइम होगी, मतलब लाइफ टाइम तो इसमें हमें दी हुई है इतने आवर्स है इतने आवर्स है, लेकिन जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स हैं ना वो इस लाइफ टाइम में होंगे, 65.6 आवर्स चलने वाला है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं वो 65.6 आवर्स चलेगा, जो मैक्सिमम नंबर जो इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें दिया है कि 10 कंपोनेंट 0 से 20 आवर्स चल रहे हैं, तो ऐसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे वो कितने चलेंगे, 65.6 आवर्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। एक विलेज के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिया है, 200 फैमिलीज हैं टोटल। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। मॉडल एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब कौन सी फैमिली कितनी, मतलब जो सबसे ज़्यादा फैमिली है वो कितना खर्चा करती हैं, उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना, मॉडल एक्सपेंडिचर। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, इसमें मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना। तो पहले तो टेबल को उतार लेते हैं हम। तो इसमें हमें एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर हमें नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिया है। मैं इसे इसलिए छोटा बना रहा हूँ चार्ट को, क्योंकि हमें इसमें और भी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो क्योंकि इसमें मीन भी करनी है ना। 1000 से फिर 1500, 500 का डिफरेंस है। 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। और इसमें हमें फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑकरेंस, मतलब 24 फैमिलीज ऐसी हैं जो 1000 से 1500 के रुपये खर्च कर लेती हैं एक महीने में। ऐसी 40 फैमिलीज ऐसी हैं कि 1500 से 2000 कर लेती हैं। तो इससे हम मोड तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें इसकी मीन निकालने के लिए और एक्स्ट्रा डाटा चाहिए। चलो पहले हम मोड निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। मोड का फार्मूला एल क्या होती है, लोअर लिमिट, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ
प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास इनटू H क्लास साइज। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 33 40 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 40। तो ये होगी हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। तो इसके सामने वाली लोअर लिमिट होगी 1500, तो यहाँ लिख लेंगे 1500 प्लस F1 कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 40, ठीक है। और इससे पहले 24 है और इसके आगे 33, तो 40 माइनस 24, 2 इंटू 40 माइनस 24 और माइनस सक्सीडिंग कितनी थी? 33 इंटू क्लास साइज कितना होगा? 2000 माइनस 1500 यानी कि 500, सब में 500 का गैप है। तो ये होगा 1500 प्लस 40 माइनस 24 16, 2 इंटू 40 80 माइनस 24 प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस के 4 3 7 और 3 और 2 5 इंटू 500, 1500 प्लस 16 अपॉन 80 माइनस 57 कितना आएगा? 3 और 7 में से आएगा 2 इंटू 500। 23 प्राइम नंबर है तो इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 5 जा 80 और 20 अपॉन 23, और 23 से 8000 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 23 3 जा 69, 1 7 में 6 गए 1 0, 23 4 जा 92, 8 और 10 में से 9 गए 1, 48 0, और 23 7 जा, क्योंकि 8 2 जा 16, 8 3 जा 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 और 2 16, फिर 9 और 7 6 के 1, फिर पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा लो, तो अब कितना जाएगा? 8 टाइम्स 8 3 जा 24, 2 8 2 जा 16 और 2 18। तो यहीं तक रहने दो बस, 1 पॉइंट तक ही। तो ये कितना हो जाएगा? 1500 फिर प्लस 347.8, तो ये आ गया 1847.8 रुपये। तो ये मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर आ गया हमारा, ठीक है, क्योंकि मोड है तो ये आ गया मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन में मीन मंथली एक्सपेंडिचर और निकालना है। तो मीन निकालने के लिए देखो, इसी टेबल को हम, यहाँ हमें एफ दी है, नंबर ऑफ़ फैमिली मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें F5। अब हम XI की वैल्यू और चाहिएगी हमें, और XI की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो क्लास मार्क्स हैं वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एवरेज। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 1250, या जोड़ोगे 2500 अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा? 1250। और फिर ऐसे इनका, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, 500 का तो इसमें 500 ऐड करते चलो, 750 इसमें करेंगे तो 220, 250, 2500, 2750, फिर 500 ऐड करेंगे तो 3250, ये 3750, और इसमें 400, ये 5000 था, 4000 सॉरी, ठीक है। अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करेंगे तो ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए DI निकाल लो। DI क्या होता है? XI माइनस A, ठीक है। यानी कि DI जो होगा वो होगा XI माइनस A, और A क्या हमारी? एज्यूम्ड मीन। अब इसमें जो बीच वाली है उसे एज्यूम्ड मीन मान लेंगे हम। अब यहाँ देखो 2 4 6 8, टोटल 8 हैं, तो या तो आप इसे मान लो एज्यूम्ड मीन या इसे मान लो, आप पे चॉइस है। तो मैं 2500 को मान लेता हूँ। तो 1250 माइनस 2500 करेंगे तो माइनस का 1250, इसमें से इसे करेंगे तो माइनस का 800, 80 आएगा, 750 आएगा। 2500 माइनस 750, 0 5 14 में 7 के 7 या 750, और इसे करेंगे तो माइनस का 250, ये 0, फिर ये 500, वो 250, ये करेंगे तो 750,
इसमें से करेंगे तो 1250 और फिर यहाँ से करेंगे तो 1500 ही आएगा ना। फिर यहाँ से हाँ ठीक है 1500। अब इतनी आ गए। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो भी कर सकते हो, या आप एक और है कि आप यू आई निकाल लो। यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई एक्स आई या डी आई अपॉन एच, ये मतलब एक्स आई माइनस ए हो जाता है डी आई की जगह और अपॉन में एच। तो ये वैल्यू है और अपॉन में एच और करना तो वैल्यू और छोटी हो जाएंगे। एच की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली थी 1500 माइनस 1000, तो 500 आएगी एच की वैल्यू। ठीक है, तो यू आई की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यू आई ये था हमारा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये था हमारा एक्स आई। ठीक है, तो यू आई की वैल्यू निकालें तो हम कितना आएगा 1250 अपॉन 500 करेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ 1250 अपॉन 500, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 50 से 2 टाइम्स 100 और 55 जा तो 2.5। फिर 750 में करेंगे तो एक जीरो कट जाएगी 50, 51 जा 50, 25, 15 5 जा ओ सॉरी 5 से ये 5 से 0.5 बार 500 आएगा क्योंकि नीचे, और ये तो जीरो ही रहेगा। यहाँ 0.5 आ जाएगा, ये माइनस का था, ये भी माइनस का क्योंकि आगे माइनस है, ये प्लस का आएगा। और 750 को करेंगे तो 1.5 आएगा प्लस का, 1250 को करेंगे तो 2.5 आएगा, और इसे करेंगे तो 3 आएगा। अभी देखो बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। इन दोनों की ये माइनस माइनस के ही हैं, तो माइनस के अब इसमें करेंगे 2.5 की मल्टीप्लाई 24 में, क्योंकि बाद में जो ये स्टेप आता है यू आई और एक्स आई लास्ट स्टेप। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई, तो 2.5 की मल्टीप्लाई 24 में, तो 25 इंटू 4 100, तो 10 और 25 टू जा 50 और 60 और एक जीरो आ तो 60 आएगा। ऐसे 1.5 की 40 में तो 15 4 जा 60 आएगा ये भी। और जी फिर इसकी 0.5 की 33 में ये माइनस की, तो कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 16.5 माइनस का ये जीरो ही आएगा। और फिर इसकी 30 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। 1.5 की 22 में करेंगे तो 15 29 33 आएगा। 25 की 60 में करेंगे तो 62 जा 40 आ जाएगा। और 7 की करेंगे इसमें 3 में तो 7 3 जा 21। अब आपको क्या करना है, बस 21 40 प्लस प्लस के एक जगह जोड़ लेने और माइनस माइनस के एक जगह, तो 21 और 40 61 और 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 76, और 76 में 33 ऐड कर लो, 76 और 33 109। और माइनस माइनस के देखो तो 60 और 60 120 और 16.5 तो 136.5 आ गए, ये माइनस का और 109 प्लस का। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 0.5, और 16 में से 9 गए 7, यहाँ क्या बचा 2, तो ये माइनस का आया क्योंकि वो माइनस का, तो माइनस के 27.5 आ जाएगा। ये समेसन करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, समेसन यू आई और एक्स आई की वैल्यू आ गई -27.5। और फ्रीक्वेंसी का हमें सम दिया ही था, ये टोटल फैमिली कितनी थी 200, तो इसका सम होगा 200। अब बस यही वैल्यू आ गई, तो मीन क्या होगी मैं यही निकाल दूँ, बस इसका चार्ट बनाने में होती है दिक्कत, बाकी मीन तो सिंपल समेसन ए प्लस एज्यूम मीन आएगी समेसन एक्स आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो मैं आगे वैल्यू पुट कर देता हूँ। मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन हमने मानी थी 2500 प्लस ये आया था माइनस के 27.5, समेसन एफ आई था 200 और मल्टीप्लाई में एच था 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2500 प्लस
इससे हम सॉल्व करें तो 2 से कितनी बार, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 0. तो ये इतना आ गया, ये माइनस का आएगा तो आंसर 2500 से। तो इसमें कोई मिस्टेक हो गई है हमारी शायद, यहाँ से 1250 750, तो इसका आता 2750। तो इसमें यहाँ मिस्टेक हो गई हमारी कैलकुलेशन में, बाकी कोई नहीं। सेम प्रोसेस रहेगा कि आप जब इसे आप सॉल्व करोगे तो बस यहाँ पर 2500 माइनस 3000 करेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे तो 2750 आएगा। ऐसे ही इनका एवरेज लेंगे तो 32, मतलब ये एक पीछे हो गया, हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, 4750 आएगा। मैं इसको आपको एक बार दोबारा यहाँ पर कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन जल्दी से। हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स आई की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएंगी, यहाँ से इन दोनों का एवरेज 1250। ऐसे ही नेक्स्ट का फिर 500 ऐड करते चलेंगे तो 750, ये 2250, ये 2750, ये 3250 और फिर 3750, 4250 और जो लास्ट में आएगा वो आएगा 4750। हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब इनको फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। अब हमें क्या निकालना है, डी आई एक्स आई माइनस एज्यूम मीन क्या होगा, बीच वाली 2750, या आप 3250 को भी ले सकते हैं, मैंने 2750 ले लिया। अब अंतर करते चलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 1500, फिर इन दोनों का 1000 और ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 2750 बड़ा, इन दोनों का करेंगे तो -500 0, फिर इसमें से करेंगे तो 500, ये 1000 और ये 1500 और इन दोनों का करेंगे तो 2000। तो हमने मिस्टेक कर दी थी। अब हम क्या निकाल लेंगे, यू आई कितना होगा, DI/H, ठीक है। तो DI की वैल्यू ये है और अपॉन एच था क्लास साइज कितना हमारा 500, क्योंकि 1500 माइनस 1000 500, तो 1500/500 माइनस का 3, ये माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 और 4। इसीलिए मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन इसीलिए थोड़ी टफ हो गई थी। लेकिन ये यहाँ तक आपको सेम करना है। ये मोड क्लास सिर्फ आपको मीन ये नहीं निकालनी, मीन जो मैं ये निकलवा रहा हूँ आपको ये निकालनी है, ठीक है। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, UI इंटू XI, तो 3 × 24 माइनस का 72, 14 × 2 माइनस का 80, माइनस का 33, 0 30, 22 2 जा 44, 16 3 जा 48 और 7 4 जा 28। अब समेसन XI UI और यहाँ समेसन यहाँ पर FI की वैल्यू तो हमें समेसन दी है 200, जो हमें फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, इसकी। अब इसमें प्लस प्लस के एक जगह ऐड होंगे, 30 44 48, तो 8 8 16 और 4 20, तो 20 की 0 और जी 2 2 4 4 8 4 12 और 3 15, तो ये आ गया 150 प्लस के, और माइनस के को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 8 3 11 और 7 18। मिस्टेक होगी क्या, 11 8 3 11 और 7 18 और ये 8 8 16 4 20 3 2 5 4 9 4 13 to 15, ठीक है। तो ये बड़ा क्या है, माइनस का बड़ा है तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का 35, क्योंकि 185 में से क्या माइनस 150 करेंगे, तो माइनस का 35, तो ये माइनस का 35 हो गया।
तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारा एज्यूम मीन प्लस समेसन यू आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच। आप किसी भी मेथड से करो, बस आपको ये है कि हम जो मेथड ये आगे को लगाते हैं इनसे कैलकुलेशन सिंपल होती जाती है। अगर नहीं आप एफ आई डी आई करके करते तो आप सोचो कि इनकी मल्टीप्लाई करके कितना लंबा होता और फिर इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। अब एज्यूम मीन हमने मानी थी 2750 प्लस इसकी वैल्यू आई है -35 अपॉन ये आई है 200 इंटू एच की वैल्यू थी 500। 20 से 20 कैंसिल, ये 17.5 टाइम्स माइनस का, तो 2750 माइनस बाहर ले लिया। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 5 जा 25, 2 5 7 35 और 2 37, 3 5 1 जा 5 और 3 8 और यहाँ एक अंक बाद पॉइंट। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लो, 2750 में से 87.5 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 0, हाँ कितना आएगा 9 में 7 गए 2, 14 में से 8 गए 6, यहाँ भी 6 और यहाँ 2, ये 5, तो कितना आ गया 2662.5 रुपये। तो यह है उनका मीन एक्सपेंडिचर यानी कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर 2662.5 और जो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर था वो कितना था 1847.8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। इसमें भी हमें मीन और मीडियन निकालनी है, मोड और मीन। तो देख लेते हैं पहले टेबल को। इसमें जो दिया पहले दिया हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टेट्स और यू टीच। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीचर्स ये दिए हैं 15 से अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो उन पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर यानी कि एक टीचर पे 15 से 20 स्टूडेंट हैं 3 स्टेट्स में। ठीक है, ऐसे 20 से 25 हैं 8 में, 25 से 30, मैं पहले इसे ही लिख लेता हूँ 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर हैं। और नंबर ऑफ़ स्टेट्स या यूटीज कितनी है 9, 10, 3, 0, 0, 2। मतलब ये है कि ऐसे 3 स्टेट्स हैं जिसमें 15 टीचर पर 15 से 20 टीचर वो स्टूडेंट्स पर टीचर हैं। ऐसी 8 स्टेट्स में 20 से 25 स्टूडेंट्स पर टीचर हैं। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ ऑकरेंस ये मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम यहाँ से अभी मैं टेबल को इसे पूरा कर लेता हूँ। जब हम एक गल निकाल लेंगे मीन मीडियन मोड, वो मोड और मीन, तो एक्स आई कितना होगा, इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा एक्स आई निकालने के लिए। तो 15 और 20 कितने होते हैं 35, 35 का हाफ 17.5। फिर इनमें 5 5 का गैप है तो 5 ऐड करते चलो तो 22.5, ये 27.5, ये 32.5 और फिर इसका करेंगे तो 32.5 में 5 37.5, यहाँ से 42.5, फिर 5 करेंगे तो 47.5 और फिर करेंगे तो 52.5। ये एक्स आई आ गया। तो हम डी आई निकाल लेंगे। ये हमें एफ आई दी आई है फ्रीक्वेंसी, डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई एज्यूम्ड मीन क्या होगी हमारी, इसमें एज्यूम्ड मीन माने तो ए इज इक्वल टू बीच वाली देखो 2 4 6 8, तो या तो 32.5 को ले लो या 37.5 को, तो मैं 32.5 को ले लेता हूँ। तो 17.5 और 32.5 का डिफरेंस देखें तो 15 का है, इसका और उसका 10 का और फिर 5 का और ये 0 का, ये माइनस के हैं क्योंकि 17.5 में से माइनस का 32.5 करा है। फिर 37.5 में से 32.5 घटाएंगे तो 5,
42.5 में से 32.5 करेंगे 10, ये ऐसे 15 और ये आएगा 20। अब नंबर बड़े नहीं है तो यहीं कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे XI और क्या था ये DI। तो कितना आएगा 15 3 जा 45, 10 8 जा 80, 5 9 जा 45, ये 0 3 5 जा 15, 10 0 0 0 और 22 जा 40। समेसन FI करें हम तो इसमें दिया था नहीं, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। 2 और 3 5 और 10 15 और 9 24, 32 और 3 35। तो ये फ्रीक्वेंसी है। इसका समेसन करें, समेसन XI और DI का 40 और 15 55 होगा। और नेगेटिव में देखें तो 45 और 45 90 और 80 माइनस का 170 माइनस 170 और ये कितना आया था 40 और 15 55। तो 5 बचेगा और 6 में से 5 गए 1 और 1, ये आ गया माइनस का 115। अब सारी वैल्यूज हैं तो पहले मीन निकाल लेते हैं फिर मोड निकाल देंगे। तो मीन क्या होगी, ए एज्यूम मीन प्लस समेसन XI DI अपॉन समेसन FI। एज्यूम मीन हमने मानी थी 32.5 प्लस इसकी वैल्यू आई है -115 और समेसन FI है 35। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स 105 10 बचेगा, पॉइंट लग के 0 तो 2, तो ये आएगा 32.5 माइनस बाहर ले लो 3.2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.3 और 32 में से 3 गए 29। तो ये आ गई हमारी मीन 29.3। अब मोड निकाल लेंगे। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L क्या है हमारी मॉडल क्लास कौन सी होगी, ये 10 वाली, क्योंकि 10 क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसके सामने इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 30 और इससे पहली 9 हमारी वो बन जाएगी 0 और इससे अगली F2। तो देखते हैं लोअर लिमिट कितनी थी 30 प्लस F1 10 माइनस 9 और ये 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस F2 थी हमारी 3 इंटू H कितनी है क्लास साइज, इनका गैप देख लो 35 माइनस 35 का, तो 5 का होगा गैप। तो 30 प्लस 10 में से 9 गए 1, 2 10 जा 20 और 9 और माइनस 3 माइनस के 12 इंटू 5, तो 30 प्लस 1/8 इंटू 5, तो आएगा 30 प्लस 5/8 कितना होगा 0.50 हो जाएगा। फिर 8 6 जा 48 2 0 8 2 जा 16 8 5 जा 40, तो आएगा 30.625। ये क्या आ गया मोड। तो इसमें ये भी कहा गया था कि इंटरप्रेट करना है इसका। तो इंटरप्रेट मीन का मतलब क्या है कि एवरेज टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, वो है 29.3, जबकि मैक्सिमम स्टेट्स हैव टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो वो कितना है 30.625। मतलब कि ये है कि एवरेज टीचर स्टूडेंट रेशियो जो मतलब एवरेज जो है हर स्टेट में, तो वो है 29.3 स्टूडेंट्स पर टीचर हैं हर स्टेट में। लेकिन जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं उसमें 30.62.25 टीचर पर स्टूडेंट, जो मैक्सिमम स्टेट्स या यूटी, इसमें क्योंकि यूटी भी दिया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया द गिवन distribution shows the number of runs scored by the some top batsmen of the world in one-day international cricket matches। तो रन्स स्कोर 3000 से 4000 के बीच जो स्कोर करें वो 4 बैट्समैन ने करें, ऐसी 4 से 5 18, तो ये दिए। इसकी मोड ऑफ डाटा निकालना सिंपल है।
तो पहले मैं आपको ग्राफ चार्ट को उतार लेता हूँ, इस चार्ट्स को। तो इसमें एक तरफ दिया हमें रन्स स्कोर्ड और दूसरी तरफ दिया नंबर ऑफ बैट्समैन प्लूरल है। तो ये हैं 3000 से 4000, 4 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000 और 8000 से 9000, 9000 से 10000। अब नंबर ऑफ बैट्समैन दिए 4, 18, 9, 7, 6, 3। मिस्टेक हो गई क्या? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 भी है। 10,000 से 11,000 ये दिया है 1 और 1। ये हमें चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रन से स्कोर है, नंबर ऑफ बैट्समैन है, ये फाइंड ऑफ द मोड ऑफ द डाटा करा। तो मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो L क्या, पहले तो हमें मॉडल क्लास देखनी है। तो मैक्सिमम ये है 18, तो 18 क्या होगी? मॉडल क्लास। इससे पहली मॉडल क्लास प्रीसीडिंग ये F0 की वैल्यू हो जाएगी और ये F2 की वैल्यू हो जाएगी। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 4000। तो लोअर लिमिट 4000 प्लस F1 की वैल्यू 18 माइनस 4 F0 की 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस F2 की वैल्यू है 9 इंटू H क्या हो जाएगा? क्लास साइज 1000 का डिफरेंस है सब में, तो 1000 क्या होगा? क्लास साइज। 4000 प्लस 18 में से 4 गए 14 अपॉन 18 टू 36 माइनस 4 और 9 13 इंटू 4000 प्लस 14 अपॉन 36 में से 13 गए तो कितना बचेगा? 3 और 3 में से 1 गए 2 इंटू 4000। तो ये 23 प्राइम नंबर, तो पहले प्रोडक्ट कर लो। 14 4 जा 56,000 अपॉन 23। अगर डिवाइड करेंगे 23 का 56,000 में कितना आएगा? 23 2 जा 46 10 0 23 4 जा 92 8 0 20 एक जीरो होगी एक यहाँ, तो 23 3 जा 69 11 फिर 0 23 5 जा 115 ज़्यादा हो जाएगा 492 8 और 10 में से 9 के 1 फिर पॉइंट लगा के 0, तो 23 7 जा 8 3 जा 8 7 बार 7 3 जा 21 7 2 जा 14 और 2 16, तो 10 में से 1 गए 9 17 16 में 9। तो यहीं तक रहने दो। 4000 प्लस 2334.7 दोनों का ऐड होगा तो 6334 सॉरी 4 है 4.7, ठीक है। तो ये क्या है हमारे रन्स। मतलब मोड से मतलब ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन है उनका स्कोर क्या है? 6434, ये एवरेज स्कोर है मैक्सिमम बैट्समैन का। आंसर में मिस्टेक है, क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखना है इसकी है, जैसे 4000 से 5000 के बीच मॉडल क्लास है ना, तो इसी के बीच आएगा आंसर, तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। हाँ यहाँ पर है 1000 था प्रोडक्ट में, तो ये 1000 ये 14000, तो 23 से 14000 में करेंगे तो 4000 प्लस 23 से 14000 में करेंगे तो 23 6 जा 6 3 जा 18 6 2 जा 12 और 1 13 2 0 ना जाने के 0 0
8 टाइम्स 8 3 जा 24 का 4 2 8 2 जा 16 और 2 18 16 पॉइंट लग के 0 और ये जाएगा फिर 7 टाइम्स, हाँ 7 ले सकते हैं हम, तो 600 8.7, तो 4600 8.7 रन्स। ये हो गए मोड ऑफ दिस डाटा। आपको ये ध्यान रखना, कभी कभी हो जाती है कैलकुलेशन में भी मिस्टेक। जो मॉडल क्लास कितनी है 4000 से 500 5000, तो इसके बीच ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मतलब कि एक स्टूडेंट नोट कर रहा है कि 0 से 10 कार्स निकल रही हैं, वो भी रोड 100 कार्स हैं, उसने टोटल 100 कार्स को नोट करा। मतलब एक जो समय 100 हुआ, पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट के लिए वो उसने एक कार ऑब्जर्व की, और कितनी 7 कार निकलती हैं 0 से 10 मिनट के बीच, ऐसे ही 10 से 20, मतलब 0 से 10 कार निकलती हैं साथ में। ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज दी हैं पीरियड्स में, तो मतलब 0 से 10 कार 7 पीरियड्स की निकलती हैं, जो कि एक पीरियड कितना ईच ऑफ 33 मिनट्स। तो इसमें उससे आपको इतना कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ इसमें क्या निकालना, मोड। तो मोड आप इजीली निकाल सकते हो क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कार्स, और यहाँ हमें दी है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कार्स 0 से 10 कार, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और फ्रीक्वेंसी दी है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, तो मॉडल क्लास 20 होगी। तो मोड क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मॉडल क्लास क्या है, वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 40 प्लस F20 है F1 माइनस F0, 20 से पहले 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 क्या होगी उससे अगली 11 इंटू H क्या है 40 और 50 गैप 10 का, तो 40 प्लस 20 माइनस 12 8, 22 जब 40 माइनस 12 और 11 कितना हो जाएगा 23 इंटू 10, 40 प्लस 8 अपॉन 17 बचेगा इंटू 10, 40 प्लस 10 8 जा 80 अपॉन 17, तो 40 प्लस 17 से इसे डिवाइड करेंगे तो 17 5 जा 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 4 जा 68, 12 बचे 0.0, तो कितना आ जाएगा 120 में करेंगे तो 17 7 जा 119, तो 47.7। ये कार्स, इतनी कार्स मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम कार्स होंगी जो वहाँ से हर 3 मिनट के पीरियड पे गुजर रही होंगी, पास हो रही होंगी। तो ये क्या हो गया हमारा मोड। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 ही थे, हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 14.3 में हम मीडियन पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो हैं वो भी इस वीडियो का जो फ़ायदा उठाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।